देखिए अभी तेजस्वी यादव ने कहा कि हम वक्फ बोर्ड का बिल फाड़ देंगे, ठीक है ना। पहले तुम अपना परिवार संभाल लो। गरीब मुसलमानों का हक तो वक्फ बोर्ड ने छीना है भाई। महिला का सम्मान कर, केजरीवाल ने भी करा था महिला सम्मान, ध्यान है आपको। और वही वक्फ बोर्ड के खिलाफ में आगे आ जाते हैं लोग। देशद्रोही का समर्थक कांग्रेस का नेता जो सनातन के साथ में काम करेगा वो मिलके काम करेगा। राहुल गांधी अपने आज तक अपनी शादी तक नहीं कर पाए, अपनी माँ को एक नाती पोता नहीं दे पाए, तो तुम सरकार बनाओगे? कौन करेंगे कमार? कौन सा वाला वो टुकड़े टुकड़े गैंग? जब यहाँ का युवा जो जेएनयू में पढ़ा हुआ है वो जाके वहाँ पर, यहाँ हमारे देश के अंदर में, हमारे दिल्ली राजधानी में ये बोल सकता है कि अफजल तेरे कातिल जिंदा है, हम शर्मिंदा है आतंकी को, वो क्या नहीं कर सकता आप बताइए ना। वहाँ के लोग भूखे मारे, तुम मछली खा रहे हो, तुम चिकन खा रहे हो, ये लोग बनेंगे मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री, तुम्हारी औकात नहीं भाई साहब। नमस्कार, मैं शिवम चौबे और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। बिहार में चुनाव का माहौल है और एक के बाद एक तमाम राजनीतिक नेता वहां पर पहुंच रहे हैं, बयानबाजी कर रहे हैं। इस बीच राहुल गांधी भी बिहार पहुंचे हैं और इंडी अलायंस को लेकर तमाम तरीके की चर्चाएं हो रही हैं। राय जानते हैं क्या लगता है बिहार चुनाव में क्या असर देखने को मिला, क्योंकि राहुल गांधी भी पहुंचे हैं, कन्हैया कुमार के साथ यात्रा कर रहे हैं। वहाँ पर तेजस्वी यादव इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं, चाहे वो बिहार चुनाव को लेकर हो, वक्फ बोर्ड को लेकर हो। राहुल गांधी, कन्हैया कुमार भी यात्राएं कर रहे हैं। इंडी अलायंस की सरकार बनाने का दावा किया जा रहा है, क्या कहेंगे? देखिए अभी तेजस्वी यादव ने कहा कि हम वक्फ बोर्ड का बिल फाड़ देंगे, ठीक है ना। पहले तुम अपना परिवार संभाल लो। वक्फ बोर्ड के इतने फेवर में क्यों आ रहे हो तुम? वो तो कह रहे हैं गरीब मुसलमानों का हक छीना जा रहा है। गरीब मुसलमानों का हक तो वक्फ बोर्ड ने छीना है भाई। महिलाओं का सम्मान किसने किया? महिलाओं को वक्फ बोर्ड में जगह कौन दे रहा है? कह रहे राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाया, महिला का सम्मान तो वही कर रहे हैं। महिला का सम्मान कर, केजरीवाल ने भी करा था महिला सम्मान, ध्यान है आपको। और वही वक्फ बोर्ड के खिलाफ में आगे आ जाते हैं लोग। एक महिला के सम्मान में उन्होंने महिला को ही अपने घर के अंदर पिटवाया था, ध्यान है ये बात आपको। स्वाति मालीवाल, ये महिलाओं का सम्मान करते हैं। बिहार में चुनावी मौसम में कहा जाता है बिहार में कि जब तक रहेगा समोसे में आलू तब तक रहेगा बिहार में लालू, तो क्या इस बार लालू नहीं है? समोसे में आलू आदमी खा लेता है, ये भी समझ लीजिए। बिहार में लालू खाया जाएगा। हाँ, राहुल गांधी भी पहुंचे हैं, कन्हैया कुमार के साथ पदयात्रा कर रहे हैं। माना जा रहा है कांग्रेस की तरफ से एक बड़ा चेहरा रहने वाले कन्हैया कुमार बिहार चुनाव। कन्हैया कुमार तो दिल्ली में भी थे, लोकसभा में, और चाटा खा के गए। बताइए, अब एक वामपंथी का सपोर्ट कर रहा है राहुल गांधी। कांग्रेस के नेता हैं अब तो कन्हैया कुमार, जो देशद्रोही कांग्रेस के नेता, मतलब कांग्रेस का नेता है कौन है? देशद्रोही का समर्थक, देशद्रोही का समर्थक कांग्रेस का नेता। बहुत बड़ी बात है। देखिए आप ही ने बताई, मेरे को नहीं पता। क्या लगता है बिहार में इस बार नीतीश बाबू दोबारा से मुख्यमंत्री बनके एक नया कीर्तिमान स्थापित करेंगे या कोई और मुख्यमंत्री का और कोई और हो जाए, नीतीश कुमार हो जाए? देखिए सबसे बड़ी बात है जो सनातन के साथ में काम करेगा वो मिलके काम करेगा। एनडीए की सरकार बना रहे हैं। और लोगों से जानते हैं सर, बिहार चुनाव है और एक तरफ कन्हैया कुमार राहुल गांधी भी पदयात्रा कर रहे हैं, उधर तेजस्वी यादव भी धाकड़दार बयानबाजी कर रहे हैं, कह रहे हैं कि बिहार में अब की इंडी अलायंस सरकार बनाकर रहेंगे, नीतीश बाबू को तो इस बार निकाल के रहेंगे साइड। हाँ, वो हमेशा यही बोलते हैं हम लोग ये करेंगे, हम लोग करें, तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तुम्हारे बस की नहीं है। कौन कर? राहुल गांधी कह रहे हैं। राहुल गांधी अपने आज तक अपनी शादी तक नहीं कर पाए, अपनी माँ को एक नाती पोता नहीं दे पाए, तो तुम सरकार बनाओगे? तुम पहले अपने घर के अंदर सरकार बना लो। प्रधानमंत्री बन जाएंगे, फिर शादी भी कर जाएंगे, आज घंटा बन जाएंगे। आज तक कहीं मुख्यमंत्री बने हैं? अरे भैया, जिसके बाप दादा आज तक मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बने, प्रधानमंत्री, उनका बच्चा आज तक एक सही से एमएलए नहीं बन पाया, काम नहीं कर पाया, वो इंसान जो है प्रधानमंत्री बनेगा? कैसी बातें कर रहे हो यार? कन्हैया कुमार को लेकर पहुंचे हुए हैं। कौन कन्हैया कुमार? कौन सा वाला वो टुकड़े टुकड़े गैंग? जेएनयू वाले। हाँ, अच्छा, इतने बढ़िया, मतलब देश के भक्त, इतने बड़े देश के भक्त को लेके पहुंच गए आप, जो कहता है कि आर्मी वाले रेपिस्ट है, जो कहते हैं भैया इस देश के टुकड़े होकर रहेंगे, जो कहते हैं भैया कि अफजल तेरे कातिल जिंदा है, हम शर्मिंदा। ऐसे लोगों को बिहार में ले आएंगे तो मुझे लगता है 4-5 दिन के अंदर बम ब्लास्ट हो जाएगा। मतलब बड़ा आरोप लगा रहे हैं। क्यों नहीं हो सकता है? पॉसिबल है। जब यहाँ का युवा जो जेएनयू में पढ़ा हुआ है वो जाके वहाँ पर, यहाँ हमारे देश के अंदर में, हमारे दिल्ली राजधानी में ये बोल सकता है कि अफजल तेरे कातिल जिंदा है, हम शर्मिंदा है आतंकी को, वो क्या नहीं कर सकता आप बताइए ना। आतंकी की भाषा बोल रहा है ना वो, तो जाहिर सी बात है। और राहुल गांधी पदयात्रा निकाल रहे, युवा को रोजगार मिलेगा। अरे तुम पहले खुद का रोजगार तो ढूंढ लो, युवा को तुम घंटा दिलवाओगे? दूसरी बात यह है कि युवा कहाँ बेरोजगार है बताइए ना। अगर आपके युवा जो हैं, जो बेरोजगार हैं, अगर उनकी काबिलियत है चप्पल पॉलिश करने की, जूता पॉलिश करने की, तो फिर वो सिर्फ जूता ही पॉलिश करेंगे। अगर उनके काबिलियत है उनके अंदर प्लेन उड़ाने की, तो उनको प्लेन की नौकरी मिलेगी। फिलहाल काबिलियत होनी चाहिए। तेजस्वी यादव भी तो है, युवा नेता है, कहा जा रहा है बिहार का फेल, नौ भी फेल। हाँ, इतने बड़े फेलिस्ट आदमी है, इतना बेकार आदमी लगता है वो आदमी, तोतला आदमी, कि प्लेन में बैठ के
मछली दिखाता है खाते हुए और रोटी दिखाता है मतलब खाते हुए हैं। तुम्हारे राज्य के अंदर में जहाँ के तुम एमएलए हो जो भी चीज़ हो पता नहीं क्या हो तुम, हमें तो पता नहीं है, लेकिन वहाँ के लोग भूखे मारे तुम मछली खा रहे हो, तुम चिकन खा रहे हो। ये लोग बनेंगे मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री? तुम्हारी औकात नहीं भाई साहब। और दूसरी बात ये भी है कि हमारे देश के अंदर बात करते हैं युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। हमारे देश के अंदर में क्या कॉलेज नहीं है, क्या स्कूल नहीं है, क्या मास्टर पढ़ा नहीं रहा है, क्या इंजीनियर कॉलेज नहीं है कि नहीं है? बच्चे पढ़ने नहीं जा रहे ढंग से, पढ़ने जा रहे हैं, अगर उनके अंदर काबिलियत नहीं है तो उसमें क्या कर सकते हैं? आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।